क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? हम में से बहुत से लोग अतीत की गलतियों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, परंतु इसी चक्कर में हम वर्तमान यानी जीवन का सबसे कीमती क्षण खो देते हैं। इस वीडियो में जो कहानी आप सुनेंगे वह सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जो आपको दिखाएगा कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। ये कथा आपको भगवान बुद्ध की उस शिक्षा से जोड़ती है जो हजारों साल पहले दी गई थी, पर आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मालव प्रदेश में एक साहसी योद्धा था, वीर अचल। वह राजा की सेना का प्रधान सेनापति था, लड़ाइयों में अजेय और युवाओं के लिए प्रेरणा। लेकिन आजकल उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर जीत के बाद भी वो खुद को खाली महसूस करता। राजा ने एक दिन पूछा, अचल, तुम युद्ध में तो विजय प्राप्त करते हो, पर तुम्हारी आंखों में थकावट और मन में बोझ क्यों है? अचल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं रात भर सो नहीं पाता। मुझे अतीत की लाशें डराती हैं और भविष्य के युद्ध मुझे विचलित करते हैं। राजा ने चिंतन किया और कहा, तुम्हें युद्ध नहीं, अब शांति की आवश्यकता है। जाओ, बुद्ध के शरण में जाओ, शायद वहीं तुम्हें उत्तर मिले। अचल बुद्ध के पास पहुंचा, जो उस समय वैशाली के निकट एक वन में थे। हजारों लोग उन्हें सुनने आए थे, पर बुद्ध मौन थे। सब शांत थे और हवा में एक अलग शांति थी। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, अतीत का बोझ तुम्हें पीछे खींचता है, भविष्य की चिंता तुम्हें डरा देती है, और इन दोनों में फंसकर तुम अभी को खो बैठते हो। बुद्ध का एक एक शब्द अचल के हृदय में उतरता चला गया। प्रवचन के बाद अचल ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मैं एक योद्धा हूं, पर जीवन की लड़ाई हार रहा हूं। क्या आप मुझे उस हथियार की शिक्षा देंगे जिससे मैं अपने मन के युद्ध को जीत सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें केवल वर्तमान की तलवार चाहिए, इसे धार दो, ध्यान, सेवा और सत्य से। बुद्ध ने अचल को 3 स्थानों पर भेजा और कहा, हर स्थान से एक जीवन का सूत्र लेकर आना, वर्तमान को जानने, समझने और जीने के लिए। पहला स्थान, एक वृद्ध किसान की कुटिया। अचल एक छोटे गांव पहुंचा जहां एक वृद्ध किसान अपने खेत में अकेला काम कर रहा था। अचल ने पूछा, बाबा, क्या आपको अपने जीवन के बीते वर्षों का दुख नहीं होता? किसान मुस्कुराया, बेटा, जब हल हाथ में हो और जमीन के बीज देखे जा रहे हों, तब बीते साल के सूखे को याद करूंगा तो अगले साल की फसल भी खो बैठूंगा। मैं केवल आज की मिट्टी को जानता हूं, वही मेरी पूजा है। अचल मौन हो गया। दूसरा स्थान, एक निर्धन महिला और रोटियां। अगले दिन अचल एक नगर पहुंचा जहां एक गरीब महिला रोज 2 रोटियां बनाती थी, एक खुद के लिए और एक भूखे साधु के लिए। अचल ने पूछा, तुम खुद गरीब हो फिर भी दान क्यों करती हो? वह बोली, मालिक, आज मेरे पास देने का अवसर है, कल क्या होगा कौन जानता है। शायद कल मैं भूखी रहूं, पर आज किसी को खिला सकूं, यही मेरा सौभाग्य है। अचल को वर्तमान का एक और रूप मिला, सेवा। तीसरा स्थान, ओकिस्म। एक बीमार बालक। अचल को अंत में एक छोटे आश्रम में भेजा गया जहां एक बालक मृत्युशैया पर था। वह मुस्कुरा रहा था। अचल ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? बालक बोला, जब मैंने जाना कि हर सांस मेरा तोहफा है, तब मुझे भविष्य का डर नहीं रहा। मैं हर सांस को धन्यवाद देता हूं। 3 दिनों बाद अचल बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने वर्तमान को देखा? अचल ने सिर झुकाया, हां भगवान, वर्तमान खेत में किसान की मेहनत था, निर्धन की सेवा था और उस बालक की मुस्कान था। वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब माया है। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हें वो हथियार मिल गया है जिससे तुम मन के युद्ध जीत सकते हो। अचल मालव प्रदेश लौटा, लेकिन अब वह तलवार नहीं, सत्य और सेवा लेकर लौटा। अब वो युवाओं को युद्ध नहीं, ध्यान और वर्तमान की शिक्षा देता। हर रविवार को वह गांव के बच्चों को ध्यान सिखाता, वृद्धों की सेवा करता और हर रात अकेले ध्यान करता। राजा ने देखा, अचल में अब अपूर्व तेज था। उन्होंने पूछा, अब तो तुम युद्ध नहीं करते, पर फिर भी इतने शांत और विजयी लगते हो? अचल बोला, महाराज, पहले मैं दूसरों से जीतता था, अब मैं खुद से जीत रहा हूं। पहले मैं कल के लिए लड़ता था,
अब मैं आज के साथ जीता हूं, यही सच्ची विजय है। अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक संभावना, लेकिन वर्तमान ही सच्चा जीवन है। जो व्यक्ति इस पल में जीना सीख लेता है वही जीवन की सच्ची कला सीख जाता है। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि अभी का क्षण ही अनंत की कुंजी है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी कभी बीते कल की चिंता या आने वाले कल के डर में अपना आज खोया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें, मैं वर्तमान में जीऊंगा। और इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें।